और इस वक्त सीधे सुनते हैं महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ, तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पे जोर दिया, दबाव डाला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो। कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो। और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहाँ पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने ये सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ गवर्नेंस को भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जहाँ तक उसमें जो रियासत को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और साथ ही बातचीत के लिए माहौल साजगार होने के बाद बातचीत का भी वो जो है इरादा रखते हैं। जी सॉरी, आपकी जब से सरकार आई है वहाँ पर पत्थरबाजों की संख्या काफी बढ़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वहाँ पर 300 व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कैसे देखिए, इसमें तो सिक्योरिटी, और हम कल मेरी जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी है, उसमें हम बैठ के कोई राय अमल इसमें बनाएंगे जिससे हम ये जो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जिस उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह हैं। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो खफा हैं, जो नाराज़ हैं, दूसरा है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हुर्रियत से बात करने के लिए बात किससे करोगे? बात किससे करेंगे? कहा जा रहा है कि अब जिस सरकार ने कहा है कि जो भारतीय संविधान को माने दायरे में बात और देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। LK आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। सॉरी, मैंने कहा पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। कैसे करेंगे? सॉरी, बीजेपी और पीडीपी के बीच जो डिफरेंसेस है, स्पेशली जो एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसको पीडीपी कह रही कहीं ना कहीं दरार है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हम तो पूरा अपना धर्म निभा रहे हैं, पर ये हमारी अंदरूनी बातें, इसको रिजॉल्व करेंगे मिलजुल के। सॉरी, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आंसर, आई कांट से। होगा या सिर्फ बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत से अभी तक कोई हल नहीं। देखिए ना, बातचीत से बहुत बातें हुई थी, बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था, बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में, बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं। कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। देखिए, जो भी वाजपेयी जी की पॉलिसी है
उससे मोदी जी हमेशा सहमत रहे, बार बार उन्होंने कहा है, और उसमें अपने लोगों से बात करना, मगर उसके लिए पहले हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या एश्योरेंस दिया है आपको? प्राइम मिनिस्टर ने क्या एश्योरेंस आपको दिया है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है? यही कि जो माहौल को ठीक करके उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। अभी तो मैंने कहा ना, थोड़ा ये पत्थरबाजी और गोली का जो आपस में इस वक्त मुकाबला हो रहा है, इसको किसी तरह से हम ठीक कर लें तो उसके बाद बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद महबूबा मुफ्ती मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि गोली और पत्थर के बीच बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए पहले हालात सामान्य करने होंगे। वाजपेयी साहब ने बातचीत जहां पर छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ानी होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद लगातार वाजपेयी साहब की बातों को लेकर, उसको आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा करते हैं और हर बात में वाजपेयी साहब का जिक्र जरूर होता है, इसलिए वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री भी ठीक वाजपेयी साहब की तरह ही अब मुद्दे को, अब बातचीत को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को लेकर भी उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को नुकसान होता है और नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। पत्थरबाजों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर और अहम मुद्दा यही था जिस पर बात हुई महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच।